नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आपने ये डायलॉग सुना ही होगा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और इसी डायलॉग को प्रूव किया है उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाले अमित चौधरी ने। तो होता यूं है कि 2011 में 2 कांस्टेबल को मार के उनकी राइफल छीन ली जाती है। अब क्योंकि वो कांस्टेबल थे तो पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और वो धरपकड़ करना शुरू करती है, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है और वो इसी में 17 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक होते हैं अमित चौधरी। अमित खुद को डिफेंड करते हैं ये कहकर उस दिन मर्डर वाले जगह पे है ही नहीं थे, वो अपनी सिस्टर के साथ किसी दूसरे गांव में थे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाती और सजा सुना दी जाती है। 2 साल के बाद 2013 में अमित को बेल मिल जाती है और उसको रिहा कर दिया जाता है। अमित बताते हैं कि जब वो जेल में थे तो 2 गैंगस्टर उससे मिलने आते हैं, उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अमित साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं होता। और जेलर होता है वो भी एक अच्छा आदमी होता है और अमित को एक ऐसे बैरक में रखता है यहाँ पर जो गैंगस्टर है वो ना पहुंच पाए। ये तो अच्छा हुआ कि अमित ने इन गैंगस्टर को नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ टाइम बाद इन दोनों गैंगस्टर को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। अगर अमित इसको ज्वाइन कर लेता तो शायद वो भी आज जिंदा ना बचता। देखिए, हमारी सोसाइटी का एक सिस्टम है कि अगर आप एक बार जेल चले जाते हो ना तो चाहे आपको जो कोर्ट है वो रिहा कर दे, लेकिन जो लोग हैं वो अपने ही थॉट प्रोसेस में आपको दोषी मान बैठते हैं कि भैया इसको तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, इसने तो 100% कुछ किया ही होगा। वो नहीं देखते कि रिजल्ट क्या आया, लेकिन वो खुद ही एक जजमेंट पास कर देते हैं और यही जजमेंट परेशान करती है। जो भी विक्टिम होता है उसको बहुत परेशान करती है कि भैया मैंने कुछ किया भी नहीं है, ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। और यही चीज अमित को ही परेशान कर रही थी। तो अमित ने फैसला किया कि वो लॉ पढ़ेगा और खुद को बेकसूर साबित करेगा। और इसी के चलते अमित लॉ के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं और उसके बाद बार का एग्जाम देके एक एडवोकेट बन जाते हैं। तो जो केस होता है ये बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा होता है, जिसके कारण अमित को पूरा टाइम मिलता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने का। और इसके बाद जब सुनवाई होती है तो जो अमित है वो अपना केस खुद लड़ते हैं, वो प्रूव करते हैं कि भैया वो उस टाइम उस जगह पे नहीं थे। और जो पुलिस वाला होता है जिसने अमित को अरेस्ट किया होता है वो भी अमित को पहचानने से इनकार कर देता है कि भैया ये तो उस दिन है ही नहीं था वहां पे। और अमित के साथ साथ 12 और लोगों को रिहा कर दिया जाता है। यहाँ पर अमित बताते हैं कि भैया उनका जो एक्चुअल में ड्रीम था वो आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन इस केस के चलते नहीं हो पाया और शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था जो कि वो एक एडवोकेट बन गए। और अमित कहते हैं कि वो क्रिमिनल जस्टिस में PhD करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो देखिए, ये तो थी अमित की कहानी। यहाँ पर उन्होंने अपनी डेडिकेशन देके पूरा एक अच्छे से माइंडसेट बनाया इसको कंप्लीट करने का, खुद को एक बेकसूर साबित करने का, और उसको अचीव भी किया। लेकिन हम क्या सीख सकते हैं अमित की लाइफ से? लेसन नंबर 1, कभी भी होप मत छोड़िए। बहुत सी मुश्किलें आती हैं, हर तरफ आप खुद को अंधेरे में पाते हो, लेकिन एक लाइफ में होप रखिए कि आप इस चीज को कभी ना कभी अचीव कर ही लोगे। उसमें मेहनत करते जाइए, कुछ ना कुछ एफर्ट डालते जाइए। अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी करना काफी होती है उजाला भरने के लिए। तो कभी भी होप मत छोड़िए। जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, जिसका आपका मन तन धन उसी में लगा है, तो अपना जो होप है उसको बना के रखिए और अपने गोल को चेस करते रहिए। लेसन नंबर 2, और वो है डेडिकेशन। देखिए, लाइफ में डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को करना चाहते हो तो उसके लिए डेडिकेशन दिखानी ही पड़ेगी। अगर अमित ने यहाँ पर डेडिकेशन नहीं दिखाई होती, उसने सोचा होता कि भैया पढ़ लेंगे, पहले दोस्तों के साथ मस्ती मार ले, घूम ले, या कुछ ऐसे ही नशों में लग जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन बनाया अपनी लाइफ में, एक पढ़ने का कि भैया मैंने LLB करनी है, मैंने जो लॉ है वो करनी ही है, एक एडवोकेट बनना ही है, और उसको उन्होंने अचीव किया। लेसन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है और वो है कि प्रॉब्लम में भी आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अमित के लिए। उस पर एक मर्डर का इल्जाम लगा था और वो भी किसी ऐसा वैसा मर्डर नहीं, 2 कांस्टेबल को मारने का इल्जाम उस पर लगा था। लेकिन इसी प्रॉब्लम के बीच अमित ने अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया मैं तो करूंगा लॉ, मैं लॉ करूंगा, मैं खुद को बचाऊंगा, मैं दूसरों को भी बचाऊंगा। तो यही अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है। हर प्रॉब्लम में कोशिश कीजिए कुछ अच्छा ढूंढने की। जब आप उस चीज में पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको दिख जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, उसका सोल्यूशन के बारे में सोचिए। वहां से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल के आगे ग्रो कर सकते हो, ऐसा अपना थॉट प्रोसेस बनाइए। अगर इसी केस की बात करें, जब अमित जेल में था तो हो सकता है उसके माइंड में थॉट आते हो ये क्या जस्टिस सिस्टम है, ये मुझे एक बेकसूर आदमी को जेल में डाल कर रखा हुआ है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो हो सकता है जो गैंगस्टर उससे मिलने आए थे वो उनके साथ शामिल हो जाता, लेकिन अमित ने इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा और एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि वो कैसे खुद को बेकसूर साबित कर सकता है। और उसने अपनी पढ़ाई शुरू की और एक एडवोकेट बन के
खुद को भी रिहा करवाया और बाकी लोगों को भी इंसाफ दिलाया, और आगे भी अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो बाकी लोगों को भी इंसाफ दिलाते रहेंगे। तो ये थे 3 लाइफ लेसन जो अमर की स्टोरी से सीख सकते हैं। अगर आपको और भी लगता है स्टोरी में कुछ और भी लेसन छुपा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी नया सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।